मध्य प्रदेश और ग्वालियर की सबसे बड़ी साइबर ठगी 21 करोड़ रुपए की जो ठगी पिछले महीने हुई थी, उसमें एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है। शाहजहाँपुर के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। इसी संबंध में हमारे साथ डीएसपी साइबर ग्वालियर हमारे साथ हैं। हम बात कर लेते हैं कैसे उन तक पहुंचे और क्या पूरा प्रकरण रहा उन तक पहुंचने का। ये आपको जानकारी हो जो सीए हैं हमारे ग्वालियर के, उनके साथ 21 करोड़ से अधिक राशि की ठगी हुई थी। और इसमें एक महिला जिसने दिव्या सिंह नाम बताया था, बेंगलोर की निवासी होना बताया था, तो उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट का लालच दिया गया था ना। उस इन्वेस्टमेंट के लालच में मतलब जो उसमें इस तरह का उन्होंने बताया था कि इसमें प्रॉफिट अधिक मिलेगा। शुरुआत में इन्वेस्ट कराया 1 लाख रुपया, तो 1,80,000 रुपये मिले थे इन्हें। तो इस लालच में आके इन्हें लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, तो ये राशि पहुंच गई 11 करोड़ के आसपास पहुंची पहले। फिर उनके द्वारा 30 करोड़ का रिफ़ंड उसमें बताया स्क्रीन पर, वो इनके अकाउंट में नहीं आया। तो जब इनने वापस करने का प्रयास किया या मांगा उनसे, तो उन्होंने कहा आपको टैक्स और जमा करना पड़ेगा 11 करोड़ का। तो ऐसे कुल मिला के राशि इनकी 21 करोड़ पहुंच गई थी। अच्छा, ये जो शाहजहाँपुर के जिला पंचायत सदस्य को की गिरफ्तारी हुई है, इन तक कैसे पुलिस पहुंची, आप कैसे पहुंचे, इन तक कैसे गिरफ्तारी हुई इनकी? हाँ, इसमें क्या था कि जब अपने पूरा डिटेल लिया गया, फर्स्ट लेयर में 77 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उनमें सीधे ट्रांजैक्शन हुआ था सीए हैं जो उनके खाते से। तो उसमें एक फर्स्ट लेयर का ही अकाउंट्स जो है, ये जगदीश कुमार जो है, हाँ मालवी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो इनका जो खाता था करंट अकाउंट था और एक सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड था, तो उसमें 50 लाख रुपए जाना ज्ञात हुआ। तो उस पर से अपन ने डिटेल लेकर, और यहाँ पर्याप्त एविडेंस था ही, तो उस पर से इन्हें टीम भेजी गई और टीम के द्वारा इन्हें पकड़ा गया। और जब वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया, तो उसने भी स्वीकार किया वो उक्त ट्रांजैक्शन के संबंध में, और कुछ और नाम भी बताए, और एक अंकित वर्मा का भी नाम बताया था कि उसके माध्यम से मैं साइबर ठगों के कांटेक्ट में आया था। तो पुलिस द्वारा फिर टीम मतलब साइबर की टीम फिर अंकित वर्मा को भी अरेस्ट करके ले आई, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे अभी तक 2 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, और आगे भी रिमांड पे है वर्तमान में, तो रिमांड अवधि और बढ़वाई जाएगी। और इधर अंकित वर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। तो इससे आगे की कड़ी के माध्यम से अपन जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। काफ़ी देरी भी हुई, एक बाहर भी गए हुए थे, उस पैसे से घूम कर भी आए हैं कहीं, और ऐसे भी सामने आया है। अब इसमें इनका एक नेटवर्क रहता है। अब ये जो सभी 77 अकाउंट्स हैं, उससे सेकंड लेयर में जो है करीब 450 से अधिक खातों में पैसा गया है, और फिर आगे और बढ़ता चला गया है। तो वो इनका ये नेटवर्क इस तरह ही काम करता है कि वो पैसा आकर उन तक पहुंच जाता है, और लास्ट में फिर ये जो भुगतान होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं लेयर के, तो वो पेमेंट मोस्टली दुकानदार हैं या कोई शॉपकीपर वगैरह इस टाइप के, जो किराने की दुकान या पेट्रोल पंप, इनके पेमेंट्स में चला जाता है। तो मुख्य जो खाते रहते हैं शुरुआती, वह ज़्यादातर मतलब आरोपियों द्वारा या तो किराए से ले लिए जाते हैं, या कुछ परसेंटेज बेसिस पे ले लिए जाते हैं, या धोखे से खुलवा कर उनका यूज किया जाता है। तो जो जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, वो उन पैसों को खर्च भी कर दिया उनने, थाईलैंड वगैरह घूम भी आए, ऐसा भी? हाँ, बीच में थाईलैंड जाने की भी पुष्टि हुई है। अब उसमें ये थोड़ा साक्ष्य संकलित की जा रही है कि वो थाईलैंड गए थे, तो उनके द्वारा वहाँ क्या किया गया, उद्देश्य तो निश्चित तौर पर गलत रहे होंगे इनके, तो वो साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा सर, ये पूर्व में फौजी भी थे, रिटायर्ड फौजी बताए जा रहे हैं, और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, तो क्या बीजेपी की ओर से भी कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य नहीं, अब इस तरह का तो कोई वो नहीं आया कोई पार्टी की ओर से। और चूंकि ये पंचायत के चुनाव तो स्वतंत्र रूप से होते हैं, पार्टी के बैनर तले नहीं होते हैं, तो ये तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और इनके थ्रू अभी पता लग पाया है कि और इनसे जुड़े हुए कुछ और लोग हों जिनके अकाउंट में पैसे गए हों? हाँ, इनके अकाउंट से और आगे पैसे भी गए हुए हैं, और कुछ नाम भी बताएं, पर अब चूंकि विवेचना प्रभावित ना हो उस दृष्टिगत उन नामों को भी खुलासा नहीं किया जा सकता, और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और अंतिम कड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। कितना पैसा इनके अकाउंट में गया था? इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए गए थे, और अदर 11 डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट की जो, वहाँ से भी इनके अकाउंट में पैसा आया। तो करीब 2 करोड़ से अधिक की राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है इनके अकाउंट में, जिसमें 50 लाख अपने भी हैं।
सर ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं इनसे क्या जो सीए हैं उनका कोई कनेक्शन निकल के सामने आया है कि इनसे मुलाकात हुई हो, कभी ग्वालियर आना हुआ हो या मुलाकात इनसे? नहीं नहीं, ये इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये साइबर ठगी के केसेज में फरियादी से डायरेक्ट वैसे फेस टू फेस कांटेक्ट करते नहीं हैं आरोपी। हाँ, तो इनसे कोई संपर्क नहीं रहा इनका किसी। आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है आपकी और किस तरीके से? इसी क्रम में है ना, अब जी और भी जो अकाउंट्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर दूसरे अकाउंट्स जो पर फोकस किया जाएगा, जिनमें अधिक राशि वाले अकाउंट्स को ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दी जा रही है और अधिक से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर पैसे बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। जितना पैसा इनके अकाउंट में गया था उस पैसे में से ट्रांसफ़र भी आपने निकलवाए होंगे कि कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, कितना खर्च हो गया है पैसा, ये भी निकल के? ना, इसमें ट्रांजैक्शन हुआ वो भी डिटेल है अवेलेबल। कई 3-4 खातों में अलग अलग गया, इनके खाते से भी वो भी डिटेल है। अब उसको किन के खाते थे ये अभी बताना उचित नहीं है, बाकी उन पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीएसपी साइबर। उन्होंने साफ कहा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है। आगे भी जो इनसे जुड़े हुए लोग होंगे उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया गया जाएगा। जो भी पैसा इनके अकाउंट में आगे आया था उसका जो ट्रांजैक्शन इनके पास है, लेकिन अभी जो है सही नहीं रहेगा उसको बताना। बाकी आप क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में? और ग्वालियर में ये सबसे बड़ी ठगी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी है, 21 करोड़ की ठगी है। ये पूरा पैसा कहाँ गया है ये पूरा जानने के लिए देखते रहिए, हम आपको बताते भी रहेंगे। इस पूरी खबर को लगातार आपको बताते भी रहते हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।